क्लास हम लोग बात कर रहे थे कॉस्ट के ऊपर। और फिर से थोड़ा हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करें कि आखिर कॉस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है। व्हाई इज कॉस्ट इम्पोर्टेंट। मेरा आप लोगों से सवाल है, ये मैं लिख दे रहा हूं और इसका जवाब मुझे चाहिए। व्हाई इज कॉस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि व्हाई इज कॉस्ट इम्पोर्टेंट। सो कॉस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर प्रोडक्शन करना है तो कॉस्ट चाहिए होगा, विदाउट उसके तो प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। और यह कॉस्ट सर कोई भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर अगर प्रोडक्शन अगर हम लोग करेंगे तो किसी भी चीज का मतलब हम लोग को वैल्यू मिलना चाहिए। किसी गुड्स का प्रोडक्शन किए हैं अगर हाँ ठीक है। हाँ बोलो कॉस्ट बोलो रहेगा बोलो। चलेगा सर। कॉस्ट कितना मेरा कॉस्ट खर्च हुआ है ये तो रहेगा, तभी प्रॉफिट पता चलेगा ना कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में। इसलिए कॉस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कॉस्ट जब पता चलेगा तभी इसका प्राइस भी पता चल पाएगा और प्रोडक्ट को सेल भी कर पाएंगे बढ़िया से प्रॉफिट पे। वेरी गुड, 2 पॉइंट निकल के सामने आया, बहुत वैलिड पॉइंट था। तुम दोनों ऑलरेडी बीबीएम के स्टूडेंट थे पहले से या फिर बीसीए से आए हो? नहीं सर, बीबीएम का। मीडियम BBM। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो तुम लोग क्लास में कभी जवाब का नहीं देते थे जी? देखिए है क्या कि जो 2 आंसर मुझे मिला, पहला आंसर तो था ये कि सर अगर मुझे प्राइस कॉस्ट पता नहीं रहेगा तो मैं प्रॉफिट अपने लिए डिटरमिन नहीं कर पाऊंगा। मेरी प्रॉफिट क्या होगी, मैं उस प्रॉफिट का निर्धारण नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू डिटरमिन द प्रॉफिट्स। दूसरा जो मुझे आंसर मिला, जो कि बहुत बढ़िया आंसर था, कि सर जब मुझे कॉस्ट ही नहीं पता रहेगा तो हम प्राइस कैसे तय करेंगे मार्केट में कि हम किस प्राइस पे बेच पाए उसको। प्राइस भी तो डिटरमिन नहीं होगी, प्राइस को भी आप निर्धारित नहीं कर पाएंगे। तो कॉस्ट जानना इन 2 कारणों से तो इम्पोर्टेंट है। और भी बताइए, और क्यों इम्पोर्टेंट है कॉस्ट जानना? हेलो, यस सर। आंसर करो। यस सर, जरूरी है सर, क्योंकि अगर कोई चीज हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो अपना कैपिटल के अनुसार कॉस्ट के बारे में भी तो हमें जानकारी रहना चाहिए, कितना इसमें खर्च होगा और मेरे पास कैपिटल है या नहीं उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। चलो ठीक है, कोई और जवाब दे पाएगा मुझे? तो किसी भी चीज की देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट, के लिए जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है उसके लिए कॉस्ट का होना जरूरी है। अगर कॉस्ट नहीं होगा तो उस रिसोर्सेज को हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। देखो बाबू है क्या, हम बता रहे हैं। 2 पॉइंट तो क्लियर, 2 पॉइंट का आंसर मुझे मिल गया। 2 पॉइंट। जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि जब तक आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको खर्च करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन से क्या होता है या कॉस्ट से क्या होता है कि आपको टोटल कॉस्ट का रिकॉर्ड मेंटेनेंस से आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चलता है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, केवल टोटल कॉस्ट पता नहीं चलता, आपको पर यूनिट कॉस्ट भी पता चलता है। एक यूनिट के प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या है, ऐसा पता करके आप वेस्टेज कहां कहां पे हो रहा है, आप उस वेस्टेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
और आप वेस्टेज को एलिमिनेट कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं वेस्टेज को। क्योंकि अगर आप स्टेज वाइज प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो जब तक आपको स्टेज वाइज अलग अलग स्टेजेस में क्या प्रोडक्शन का खर्च हो रहा है या उस पर कितना आपका पैसा जा रहा है, अगर ये आपको नहीं पता रहेगा तो आप अपने अलग अलग स्टेजेस में प्रोडक्शन एफिशिएंसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप वेस्टेज, अगर कॉस्ट पता है तो आप वेस्टेज का भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन, दो तरीके का कंपैरिजन, एक इंट्रा फर्म कंपैरिजन और एक इंटर फर्म कंपैरिजन। मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसको ध्यान से देखने का है। हम लोग दो तरीके का कंपैरिजन करते हैं। कॉस्ट जानने की जरूरत इसलिए भी है कि वी वांट टू मेक कंपैरिजंस। क्या करने के लिए? कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब समझते हैं ना? तुलना। तुलना करना। तो कंपैरिजन आप दो तरीके का कर सकते हैं। एक हो गया इंटर फर्म कंपैरिजन, और दूसरा हो गया इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अब ये इंटर फर्म और इंट्रा फर्म क्या हुआ? इंट्रा फर्म कहने का मतलब सेम फर्म, सेम फर्म, और इंटर फर्म कहने का मतलब डिफरेंट फर्म्स of the same industry. डिफरेंट फर्म्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री मतलब ये कि मान लीजिए आप एक शुगर इंडस्ट्री में हैं या आप एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं, तो आप अपने फर्म के कॉस्ट रिकॉर्ड्स को अपनी जैसी दूसरे फर्म से कंपेयर कर सकते हैं कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। इस ऐसा करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि आप ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं या आपका कॉम्पिटिटर ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है और आपका जो कॉम्पीटिंग फर्म है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो ऐसी हालत में आपको क्या होगा? आपको फायदा नहीं होगा, आपको मार्केट में कंपटीशन करने में मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि आपसे जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपसे कम दाम पे प्रोडक्शन करके गुड्स को मार्केट में बेच रहा है, तो वो आपसे कम प्राइस पे भी मार्केट में बेच पाएगा, ग्राहक आपके पास नहीं आएगा। तो कॉस्ट होने से आप अपने जैसे दूसरे फर्म के कॉस्ट से अपने फर्म के कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हैं। ये हो गया इंटर फर्म कंपैरिजन। अगर हम लोग इंट्रा फर्म कंपैरिजन की बात करें तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब हुआ कि जहां पर आप मान लीजिए 2020 में आपने प्रोडक्शन किया, तो 2020 में आपका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या था, आप उसको जब 2019 में प्रोडक्शन से कंपेयर करेंगे, 2018 से प्रोडक्शन में कंपेयर करेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। मतलब comparing the cost records of the same company with different time durations, तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो कॉस्ट होने से आपको ये कंपैरिजन करने में भी मदद मिलती है। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कुल मिला के अब हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला कि कॉस्ट जानना क्यों जरूरी है, किन कारणों से जानना जरूरी है? 4 कारणों से कॉस्ट जानना जरूरी है। पहला कि कॉस्ट अगर पता रहेगा तो हम लोग अपने टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट को जान पाएंगे। ऐसा करके हम लोग वेस्टेज, कहाँ पे ज्यादा खर्च हो रहा है, कॉस्ट इनकर हो रहा है, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कॉस्ट को कम कर पाएंगे, रिसोर्सेज का बेटर यूज कर पाएंगे। दूसरा कि
कॉस्ट जो है वो जब तक आपको नहीं मालूम रहेगा आप अपने लिए प्रॉफिट मार्जिन्स फिक्स नहीं कर पाएंगे। तीसरा, अगर आपको कॉस्ट नहीं मालूम रहेगा तो आप अपने लिए मार्केट में प्राइस फिक्स नहीं कर पाएंगे। चौथा, कॉस्ट अगर आपके पास नहीं है तो शायद आप कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे। कंपैरिजन, फिर से वही कंपैरिजन की बात हम लोग कर रहे हैं, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। इंट्रा फर्म कहने का मतलब हुआ कि जहां पे आप सेम एक ही फर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए कॉस्ट डेटा को जब आप कंपेयर करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा फर्म। और इंटर फर्म का मतलब हुआ कि अपनी ही जैसी दूसरी फर्म जो कि सेम इंडस्ट्री में बिलोंग करती है, जब आप दोनों तीनों कंपनी या डिफरेंट कंपनीज के कॉस्ट रिकॉर्ड्स को जब आप कंपेयर करते हैं तो इससे आपको पता चलता है कि किस कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा वो मार्केट में कम प्राइस पे गुड्स को बेच पाएगा और ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा। Isn't it, class? यस सर। यस यस। ठीक है। तो अब आप बताएं, और कुछ आप लोगों को पूछना है? जितना भी आज हम लोगों ने पढ़ा उसमें कहीं किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं। एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में कोई डिफरेंस है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जोखिम लेने की क्षमता, ठीक है, उद्यमिता, साहस। रिस्क बियरर। और जो व्यक्ति उद्यम करता है, जो व्यक्ति जोखिम उठाता है, जो व्यक्ति साहसी है, जो व्यक्ति साहस दिखाता है, जो व्यक्ति चीजों को इकट्ठा करता है, प्रोडक्शन के प्रोसेस की शुरुआत करता है, उसको हम लोग उद्यमी कहते हैं या साहसी कहते हैं। यस सर। एंटरप्रेन्योर कहते हैं उसको हम लोग। समथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? सर प्राइस का जो सर बताया इसके साथ टैक्सेस के साथ वो एक बार फिर से बता दीजिए। कॉस्ट में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उसमें आप जब उसको मार्केट में लेके जाएंगे तो उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको ऐड करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट पे सरकार कुछ सब्सिडी वगैरह दे रही है तो सब्सिडी से आपका वो प्राइस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए जब आप प्राइस को फिक्स करने जाते हैं तो प्राइस का मतलब हुआ कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इसमें अगर आपको कुछ और ऊपर से और प्रॉफिट लेना है तो आप उसमें प्रॉफिट भी ऐड कर सकते हैं। उस प्रॉफिट को हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कहते, उस प्रॉफिट को हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। वो प्रॉफिट जो कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करता है उसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में दो तरीके का प्रॉफिट है, एक है नॉर्मल प्रॉफिट और दूसरा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इज इट क्लियर? यस सर। यस। तो एमआरपी किसको बोलते हैं? वही तो हो गया एमआरपी। एमआरपी तो वही हो गया प्राइस। उसी प्राइस में वो एमआरपी कैसे निकलता है? जितना भी जब आप पढ़िएगा उसमें केवल आपने एमआरपी पढ़ा है अर्पिता, जब आप उसको पढ़ेंगी तो उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस मतलब कि जो कॉस्ट है उसमें सारे टैक्सेस को जोड़ दिया जाता है और सब्सिडी को, टैक्सेस को जोड़ दिया जाता है और अगर सब्सिडी है तो उस सब्सिडी को माइनस कर दिया जाता है। Is it clear? यस सर। यस सर। Something more that you want to ask? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट तो सिंपल है, वो प्रॉफिट जो कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करता है, जो कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करता है, जो प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर को रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है उसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, अब हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं।